हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को समीकरण हल करने का वज्र गुणन विधि सिखाने वाला हूं और इस विधि से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से हम समीकरण को कैसे हल करेंगे, मैं इसका बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, फिर वज्र गुणन विधि से किसी भी टाइप का समीकरण दे आप उसे सॉल्व कर दोगे। जैसे देखो, यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमें इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले देखो a b c, ठीक है, मतलब x के साथ जो अंक लगा रहे वो a है, y के साथ जो अंक लगा रहे वो b है और ये c हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई अंक नहीं है, मतलब a का वैल्यू 1, a के बाद b, देखो यहाँ पे b का वैल्यू 1, b के बाद c, तो c के जगह पे 7। ठीक है, इसमें देखो फिर a b c, a की जगह पे 12, b की जगह पे 5, c की जगह पे 7। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये जो पहला समीकरण है ना, पहला समीकरण, इसमें हम यहाँ पे ऐसे 1 1 लगा देंगे। ठीक है, ये जो दूसरा समीकरण का है ना, तो इसमें हम बस ऐसे 2 2 लगा देंगे। अब बच्चों देखो, वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं काफी आसान तरीका आपको बताता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, आपको ऐसे लिख लेना है x y 1, ठीक है, x y 1, और ट्रिक तुम याद रखना, ट्रिक होता है BC AB, यही ट्रिक है अपना BC AB। ठीक है, याद रहेगा BC AB। देखो BC AB, फिर उसके नीचे यही लिख लेंगे हम BC AB। ठीक है, पहले वाले, ये पहला लाइन है ना, तो पहले वाले लाइन में सब में क्या कर देंगे हम, ऐसे 1 1 कर देंगे, और ये दूसरा लाइन है ना, तो इसमें 2 2 कर देंगे। तो आप काफी ट्रिक के माध्यम से फॉर्मूला आसानी से जान गए। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ जो 1 है ना, इसे माइनस में रखना है। ठीक है, 1 को माइनस में रखना है, बस अपना काम हो गया। अब ये आसानी से सॉल्व होने वाला है। देखो अब मैं इसे फिर से लिखूंगा। ठीक है, ये तो अपना फॉर्मूला हो गया। देखो x y -1, ठीक है। अब देखो b1 b2 है ना, b1 b2 कितना है, 1, b1 1 और b2 5, तो 1 और नीचे में 5। फिर देखो b1 b2 के बाद क्या है, c1 c2, देखो c1 c2 कितना है, c1 7, c2 भी 7, तो 7 7। फिर क्या है अपना a1 a2, तो देखो a1 a2 क्या है, 1 12, 1 12। फिर a1 a2 के बाद देखो क्या है, b1 b2, तो देखो b1 b2 कितना है, 1 5, 1 5। तो जिसका जो वैल्यू था हमने उसको लिख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे बारी बारी से आपको प्रोसेस करना है। पहले कौन है, x, ठीक है, तो देखिए x बटे, देखो बच्चों गुना करने का तरीका क्या है, पहले तुम्हें ऐसे गुना करना है और फिर ऐसे गुना करना है। ठीक है, पहले ऐसे गुना करना है, तो 1 में जब तुम 7 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे वाले को गुना करके ना हम माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब ऐसे वाले को गुना करो, 5 में जब तुम गुना करोगे 7 से तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये अपना x का प्रोसेस हुआ। अब x के बाद किसका प्रोसेस होगा, y का, बीच में बराबर का चिन्ह देते हैं, अब y का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो पहले कैसे बताया गुना करने के लिए, पहले तुम्हें ऐसे गुना करना है, ऐसे। ठीक है, पहले ये ऐसे गुना होगा, तो 7 में जब तुम 12 से गुना करोगे तो 12 सत्ते 84, अब माइनस का चिन्ह देना है। ठीक है, ऐसे हो गया ना। अब कैसे गुना करेंगे, अब ऐसे गुना करेंगे, तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, y का प्रोसेस हो गया। अब किसका प्रोसेस होगा, -1 का, फिर बराबर, अब -1 का प्रोसेस करेंगे हम लोग। तो कैसे गुना होगा, पहले 1 को हम 5 से गुना करेंगे, तो 1 में 5 से जब आप गुना करेंगे तो वो तो 5 ही रहेगा, फिर माइनस का चिन्ह घटाते हैं। अब ऐसे गुना करो, तो 12 में
जब तुम 1 से गुना करोगे तो वो 12 होगा। ठीक है, आप इसे काफी अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कुछ समस्या आ रही हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लें। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे x बटे 7 में से जब हम घटाएंगे 35 तो ये -28 हो जाएगा, बराबर में y बटे 84 में से जब आप घटाइएगा 7 तो ये 77 हो जाएगा, बराबर में -1 बटे 5 में जब आप घटाओगे 12 तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, x वाले को भी -1 से लेके चलना है और y वाले को भी -1 से लेके चलना है। ठीक है, तो बारी बारी से x बटे -28 है तो इस टर्म को हम किसके बराबर कर लेंगे, -1 बटे -7। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जब आप कैंची गुना करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, लेकिन तुम माइनस से माइनस कटाना नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों, कैंची गुना कर लो, तो कैंची गुना जब तुम करोगे तो x में जब हम 7 से गुना करेंगे तो 7x। ठीक है, और -28 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो -28। तुम ये समझ लो यहाँ से कि ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। चलो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। कैंची गुना जब तुम करोगे तो ये 7x हो जाएगा और -28 में 1 से गुना करोगे -28, 7 से कटा दो, 7 से ये 4 से कट जाएगा, x बराबर -4। या तुम नीचे से नीचे भी कटा सकते हो, 7 से 28 4 से। ठीक है, x का प्रोसेस हो गया। y वाले में आइए, कितना है, y बटे 77 बराबर में देखो माइनस से माइनस तो खत्म हो गया, क्या बच जाएगा 1 बटे 7। तो क्या समझे तुम, इस -1 वाले को ना x के बराबर भी करना है और फिर y के बराबर भी करना है। कैंची गुना करके कटाओ या सीधे 7 से 77 कितने से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। कैंची गुना करो, y में तो कुछ गुना करने के लिए है नहीं तो ये तो y ही रहेगा, और 11 में जब तुम 1 से गुना करोगे तो 11। तो इस प्रकार से बच्चों अपना जो आंसर आ गया x बराबर -4 और y बराबर 11, ये हो गया अपना आंसर। तो ये आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि वज्र गुणन विधि से हम समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। जो अगला प्रश्न है इसमें देखिए a b c, a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 8। ठीक है ना, a b c। चलो अब इस वाले में आते हैं, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस आपको लिखना है। c का वैल्यू देखो -5। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे पहला समीकरण में तो तुम इसमें 1 1 कर दो और दूसरे वाले में तुम ऐसे 2 2 कर दोगे। ठीक है, वज्र गुणन विधि का बहुत ही आसान ट्रिक मैंने बता दिया है। आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, x y 1। ठीक है, ट्रिक क्या है, b c a b, b c a b, b c a b। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मैं a को यहाँ लिखूं या b को 1 के नीचे लिखूं, आप इसे कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है तो 1 1 कर देंगे, दूसरा है तो 2 2 कर देंगे। ठीक है ना, और बस आप ये जो 1 रहेगा ना, इस 1 को माइनस में रखना, बस हो गया। अब इस पे कैलकुलेशन कर लेना है। तो देखो अब इसे हम लिख लेंगे फिर से x y -1। ठीक है, अब देखो b1 b2 कितना 3 -4, 3 -4। उसके बाद c1 c2 8 -5, 8 -5। फिर c1 c2 के बाद क्या है, a1 a2 2 3। a1 a2 के बाद देखिए क्या है, b1 b2, b1 कितना 3 और b2 -4, 3 -4। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो सबसे पहले हम किसका टर्म करेंगे, x का। तो x का जब प्रोसेस करोगे आप तो बटे में देखो पहले कैसे गुना होगा, ध्यान रखना, पहले ऐसे गुना होगा। ठीक है ना, तो 3 में जब गुना करेंगे हम -5 से तो ये हो जाएगा -15। अब घटाते हैं ऐसे गुना करके, तो जब तुम -4 में 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, -32। चलो x का काम हो गया बराबर। अब y पे आएंगे हम लोग। तो देखो पहले ऐसे गुना
तो 8 में 3 से गुना करोगे तो कितना 24, और उसमें से घटाएंगे। अब ऐसे गुना करो। -5 में जब तुम 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा -10 बराबर। अब किसकी बारी, -1 की बारी। अब -1 बटे में देखो 2 में जब तुम -4 से गुना करोगे तो हो जाएगा -8। अब घटाएंगे, चलो ऐसे गुना कर लेते हैं। 3 में 3 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे कट का या क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, x बटे -15 और ये माइनस माइनस प्लस 32 बराबर y बटे 24 माइनस माइनस प्लस 10, और ये हो जाएगा अपना -1 बटे में -8 और -9 -17। अब जैसा कि आप जानते हो कि एक बार x का प्रोसेस इसके साथ करना है, फिर y का प्रोसेस इसके साथ करना है। तो देखो x बटे, जब तुम 32 में से घटाओगे 15 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया बराबर। अब x का प्रोसेस किसके साथ करना है आपको, इसके साथ। तो माइनस है माइनस, खत्म। हम उसको लिख सकते हैं 1/17, ठीक है। देखो 17 से 17 का काम हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया अपना x बराबर कितना 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे x का प्रोसेस हो गया, अब y पे आते हैं। 24 में जोड़ो 10 तो ये हो जाएगा 34 बराबर, माइनस से माइनस तो खत्म, 1/17 कट जाएगा ना, 17 दूना 34। कैंची गुना कर लो, तो y में तो कुछ है नहीं गुना करने के लिए, तो y बराबर, और 2 में 1 से गुना करोगे तो 2। इस प्रकार से अपना आंसर आ गया x बराबर 1, y बराबर 2, ठीक है। तो चलो बच्चों, आते हैं अपना जो अगला प्रश्न है। आप इसके टाइप में कुछ अंतर देख रहे हो। अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें बराबर की दूसरी तरफ कुछ ना कुछ दूसरी संख्या होती थी, जैसे 10 माइनस में उधर ले जाते हैं प्लस में। लेकिन अब जो हमारे सामने प्रश्न है वो इस टाइप से है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक। अगर बराबर 0 करके प्रश्न रहे ना तो इसके बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आप अच्छे से देखो, समझ जाओगे। a b c, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू -10, ठीक है। इसमें आओ, a b c, तो a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा -2, और c कितना हो जाएगा, तो a b c भी -2 आपका हो जाएगा। फॉर्मूला आप जानते हो, x y 1, और ट्रिक क्या है अपना, b c a b, फिर वही लिख लेंगे b c a b, ये 1 1 ऊपर वाला और नीचे वाला ऐसे 2 2। हाँ, सावधानी क्या रखना है बच्चों, अगर हमारा प्रश्न बराबर में 0 करके हो ना तो हम 1 को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। अगर माइनस तुम लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। माइनस कैसे प्रश्न में लगाते हैं, जैसे इस टाइप से प्रश्न हमारा रहता, इस टाइप से रहता, तो ऐसे वाले समीकरणों में ना हम -1 करते हैं। लेकिन बराबर में 0 करके जब रहे तो तुम्हें केवल 1 ही रखना है, ठीक है। बस ये सावधानी रखना। अब चलो बच्चों देखो, अब यहाँ पे हम फिर से इसे लिख लेंगे x y 1, देखो b1 b2 4 -2। अब ये तो तुम अच्छे से समझ गए होंगे कैसे लिखना है। c1 c2 -10 -2, a1 a2 3 2, और फिर b1 b2 4 -2, ठीक है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले x, तो x बटे में पहले ऐसे गुना होगा, 4 में -2 से गुना करोगे तो ये -8। अब घटाते हैं, -2 में, अब देखो यहाँ पे -2 में किससे गुना करोगे, -10 से, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब खत्म। 2 में 10 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा बराबर। अब y की बारी, तो -10 में तुम 2 से गुना करोगे ना तो कितना हो जाएगा, -20 में से हम घटाएंगे, अब इसको इससे गुना कर दो, तो -2 में 3 से गुना करेंगे ना तो देखो 3 दूना 6, किस चीज में,
माइनस में है तो इसे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, बराबर में 1/, ठीक है। अब देखो 3 में किससे गुना करोगे, -2 से, तो 3 में -2 से गुना करोगे तो -6 में से घटाएंगे हम, 2 में किससे गुना करोगे तुम, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो बच्चों x बटे -8 और -20 -28, y बटे -20 और ये माइनस माइनस +6 बराबर में 1/, देखो -6 और -8 -14 हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हो x को एक बार 1 के साथ लिखेंगे, फिर y को भी 1 के साथ लिखेंगे, तो सबसे पहले कितना है, x बटे -28 और x को किसके साथ लिखेंगे, अब 1 के साथ, तो 1 बटे -14। देखो माइनस से माइनस खत्म, लेकिन ध्यान रखना कभी भी माइनस से माइनस को कटाना मत। 14 से 28 कितने से कट जाएगा, 2 से, कैची गुना करो, x में तो पूछा ही नहीं गुना करने के लिए, तो वो x रह जाएगा, और 2 में जब तुम 1 से गुना करोगे तो ये 2 रह जाएगा, ठीक है। ये x का प्रोसेस हो गया। चलिए y वाले में आते हैं। देखो y बटे 6 में से जब तुम घटाओगे 20 तो -14 बराबर 1 बटे -14, इसका भी प्रोसेस इसके साथ, माइनस से माइनस खत्म, लेकिन कटाना मत। 14 से 14 कितने टाइम कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, नीचे तो सब साफ, तो y बराबर 1। तो ये अपना हो गया आंसर। तो काफी अच्छे से आप अब ये समझ गए होंगे कि वज्र गुणन विधि से हम समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपकी किताब में जो भी इस टाइप से प्रश्न है वज्र गुणन विधि से, या कोई भी समीकरण हो, आप एक बार वज्र गुणन विधि का जो मैंने तरीका बताया है इस टाइप से समीकरण को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो बच्चों आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सावधानी ये रखना है, बराबर में 0 रहे तो केवल 1, अगर बराबर में 0 नहीं रहे तो आप यहाँ पे -1 करके बनाओगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।